मंत्रिमंडल का विस्तार 5 दिसंबर की तारीख अब सामने आ चुकी है, जब राजभवन में शपथ ग्रहण की तस्वीर आपके सामने होगी। दोपहर 12 बजे का वक्त जब शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते नजर आएंगे। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर स्टीफन मरांडी शपथ लेने वाले हैं। तो 5 दिसंबर की तारीख है जब यहां पर इन सभी लोगों की तरफ से शपथ ग्रहण किया जाएगा मंत्री के तौर पर, और प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी स्टीफन मरांडी वहां पर पद एवं गोपनीयता की शपथ उनकी तरफ से ली जाएगी। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार, और यह विस्तार की तारीख इस वक्त सामने आती हुई 5 दिसंबर को राजभवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे का वक्त जब इस समारोह की तस्वीरें आप देख पाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त रांची से, जहां हेमंत कैबिनेट के मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए दिखेंगे, जिसमें स्टीफन मरांडी भी शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी और प्रोटेम स्पीकर के तौर पर वो शपथ लेने वाले हैं। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार, अब तारीख सामने। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तारीख को लेकर इंतजार किया जा रहा था, तो अब ये क्या मानकर चला जाए कि कांग्रेस कोटे से कौन कौन से नाम होंगे, ये भी तस्वीर अब साफ हो चुकी होगी? लगभग हम ये कह सकते हैं कि साफ हो चुकी होगी, इसलिए क्योंकि इस वक्त भी जो हम दिल्ली में जो बातचीत हो रही थी उसमें नेताओं ने कहा कि हमारी तरफ से लिस्ट लगभग तैयार है और ये लिस्ट सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर भेज दी जाएगी। और न सिर्फ हम कांग्रेस की बात करें, बल्कि अगर हम जेएमएम की भी बात करें, आरजेडी की भी बात करें, तो अब सूची कल शाम तक हम कह सकते हैं, अभी तो नहीं, कल शाम तक ये फाइनल हो जाएगी। लेकिन किनको बनाना है अंदर खाने, ये सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी होंगी। हाँ, ये बात जरूर है कि सार्वजनिक तौर पर ये नाम सामने नहीं आए हैं। अब तक जो जानकारी आई है 5 दिसंबर तय हो चुका है जो समय है कैबिनेट विस्तार का, और इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो समय है वो दोपहर का वक्त का हो सकता है। 12 बजे की बात सामने वैसे आ रही है। समय को लेकर राजभवन की तरफ से जो कार्ड, आमंत्रण कार्ड दिया जाएगा, उसमें ये चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन जिसका इंतजार हो रहा था और हम लगातार ये कह रहे थे कि विधानसभा का जो सत्र होना है उससे पहले कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, तो ये अब होता हुआ दिख रहा है। अगर हम जेएमएम से ही शुरुआत कर लें, जेएमएम से जो संभावित कुछ ऐसे नाम है जिस पर चर्चा हो रही है, चाहे वो दीपक बिरुआ की बात कर लें, रामदास सोरेन की बात कर लें, हफीजुल हसन की बात कर लें, उधर अगर हम महिला कोटे से भी बात करें तो सविता महतो और लुइस मरांडी की बात हो रही है, मथुरा महतो की बात हो रही है, योगेंद्र प्रसाद की बात हो रही है, अनंत प्रताप देव जो पलामू प्रमंडल से हैं उनकी बात चर्चा हो रही है, सुदीप कुमार सोनू की भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो एसटी कोटे से 3-4 नाम सामने आए हैं। पहले से एक जो मजबूत नाम पहले से जो रहा है, पिछले कैबिनेट में वित्त मंत्री भी थे, रामेश्वर उरांव। इसके अलावे शिल्पी नेहा तिर्की का नाम है, राजेश कच्छप का नाम है, नमन विकसल कोंगाड़ी का नाम है। अब इसमें देखना होगा कि एसटी कोटे से किनको जगह मिलती है। जनरल की अगर हम बात करें तो दीपिका पांडे सिंह का नाम है, जयमंगल सिंह का नाम है। इन दोनों में से किसी को एक को दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम ओबीसी से बात करें तो प्रदीप यादव और ममता देवी का नाम चल रहा है। तो अब धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि ये देखना होगा कि कौन कैबिनेट में जो सूची है उसमें जगह बना पाते हैं और कौन अंतिम समय में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता रहा है कि कैबिनेट विस्तार के दौरान जिनके नाम की चर्चा होती है वो अंतिम तक पिछड़ भी जाते हैं, जिनकी चर्चा नहीं होती है वो कभी कभी वो आगे भी निकल आते हैं। बिल्कुल अविनाश, चूंकि जिन नामों की चर्चा आपने अभी की उनमें एक नाम जिसने अपनी तरफ से दावेदारी भी रख दी है, शिल्पी नेहा तिर्की। हालांकि अभी तक वो शांत बैठी हुई थी, लेकिन अब उन्होंने इसके दावे के पीछे का आधार भी रख दिया कि भाई मैं जिस छोटा नागपुर क्षेत्र से आती हूँ वहां का प्रतिनिधित्व युवा के नाते, महिला होने के नाते और पढ़ी लिखी महिला होने के नाते, मतलब हर तरीके से क्राइटेरिया जो है उस पर मैं खरी उतरती हूँ, इसलिए मेरी दावेदारी भी मजबूत है। नहीं, शिल्पी नेहा तिर्की ने आज ही नहीं, जिस दिन से अगर चुनाव के परिणाम आए हैं उस दिन से हर एक विधायक, चाहे वो जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जो इस रेस में शामिल है उनके अपने अपने दावे हैं। सामाजिक अगर हम समीकरण के लिहाज से बात करें, जातीय समीकरण के लिहाज से बात करें, क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से बात करें, तो यही मापदंड भी रखा गया। इसलिए आपने देखा होगा कि कल भी जब दिल्ली में कांग्रेस के आला नेताओं से जो मुलाकात हुई थी, प्रदेश के नेताओं की कांग्रेस के, उसके बाद जो बातें सामने आई थी मीडिया में, यही कहा गया था कि सामाजिक, राजनीतिक और जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय जो समीकरण है उस पर गौर किया जा रहा है। क्षेत्रीय अगर आप कहते हैं तो 5 प्रमंडल हैं झारखंड में,
और कांग्रेस के कोटे में मात्र 4 बर्थ ही जाने हैं। ऐसे में एक प्रमंडल तो छूट जाएगा। इसको लेकर भी एक तर्क दिया जा रहा है कि इस बार सीएलपी जो होंगे वो शायद मंत्रिमंडल का हिस्सा ना हो, तो इस तरह से 5 हम प्रमंडल को साध सकते हैं। वक्त बहुत कम बचा है, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जेएमएम के अंदर से भी जो सस्पेंस है उससे भी पर्दा उठेगा, आरजेडी के अंदर जो सस्पेंस है उससे भी पर्दा उठेगा। बिल्कुल अविनाश, तो ये मानकर चला जा रहा है कि क्या पिछले बार वाले चेहरे एक बार फिर से शपथ लेते नजर आएंगे? क्या नए चेहरों को जगह दी जाएगी? किस तरीके का कैलकुलेशन हेमंत सोरेन जो हैं वो बिठा पा रहे हैं और इस कैबिनेट का स्वरूप किस रूप में निकलकर सामने आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल देखिए 5 दिसंबर की तारीख सामने आ चुकी है जब कैबिनेट का विस्तार और इस विस्तार का स्वरूप क्या होगा वो सबके सामने तस्वीर होगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर है रांची से ही, जहां पर कांग्रेस कोटे के 4 संभावित मंत्रियों की लिस्ट लगभग तैयार कर ली गई है, जिसकी चर्चा भी अभी हम इस वक्त कर रहे थे। संभावित नाम पर बहुत जल्द मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय करने की बात कही जा रही थी, जो तारीख अब तय हो चुकी है 5 दिसंबर की तारीख, और कहा जा रहा था कि तारीख तय कर लीजिए, उसके बाद लिस्ट जो है वो सौंप दी जाएगी। तो अब ये मानकर चला जा रहा है कि लिस्ट भी पहुंच ही जाएगी थोड़ी देर में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश आज शाम ही रांची लौटने वाले हैं, तो संभवतः इसके बाद ये स्थिति बन सकती है। दिल्ली में केशव महतो कमलेश ने राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। कांग्रेस के कई विधायक मंत्री पद की रेस में शामिल हैं, जो दावेदारी अपनी अपनी रख रहे हैं। पहले तो हो ही जाएगा, 9 से हाउस है, उसके पहले मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। नंबर 1 रहा सवाल कि ये बैठक बहुत मंत्रिमंडल के लिए नहीं बल्कि एक एक्सचेंज करना, अपना व्यूज एक्सचेंज कर रहे थे। मेन है प्रभारी जी 2 दिन बंगाल में थे, आज आए हैं। इनकी अभी लीडरशिप के साथ बात हुई नहीं है, लेकिन इतना निश्चित तौर पे है कि 9 तारीख तक भी हमको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आजकल में लीडरशिप से बात हो जाती है और जो हमारा पुराना फॉर्मूला था वही है, कोई बहुत नया नहीं है। कांग्रेस 4, आरजेडी 1 और 5-6 जो है वो जेएमएम, यही है टोटल फॉर्मूला। तो पुराने ही फॉर्मूले पे सारी चीजें होती होता है और हम लोग कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। जो केंद्रीय समिति और केंद्रीय लीडर्स तय करते हैं उसको हम लोग पालन करने का काम करते हैं। पार्टी हमेशा से मेरे लिए संगठन में भूमिका हो, चाहे चुनाव लड़ने की बात हो या फिर अंतिम समय में मंत्रालय में डालने की बात हो, हम लोगों ने पार्टी जब जैसा निर्देश किया वैसे ही काम किया है। हालांकि जिस भी भूमिका में रहे यही प्रयास किया कि परफॉर्मेंस हो हम लोगों की, और मुझे लगता है अंतिम के 3 महीने कृषि मंत्रालय में भी हम लोगों का जो काम हुआ वो मैनिफेस्टो के अनुरूप हुआ और वहाँ झारखंड की जनता के हित के लिए काम किए गए कृषि मंत्रालय द्वारा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दीपिका पांडे इन सब की तरफ से दावा किया जा रहा है और काफी उम्मीद है, भरोसा भी है इन लोगों को कि हमें मंत्रिमंडल में इस बार जगह मिलेगी। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज